हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल संजीवनी मैथ्स बाय अमन कुमार। हम आप लोगों को पिछले दिन करवाए थे सीजीएल 2019 पीटी का सेट, जो कि 3 मार्च का शिफ्ट 1 था। आज हम आप लोगों को कराएंगे 3 मार्च का शिफ्ट 2। तो अगर आप लोग ऐसे ही चाहते हैं कि हम सारे प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन कराएं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो का अपडेट मिलते रहे। तो इसमें हम टोटल 21 क्वेश्चन कराएंगे। पिछली बार डीआई भी कराए थे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि डीआई आप लोगों को अलग से एक जगह कलेक्ट करके और सारे डीआई के क्वेश्चन करवा देंगे। इसमें हम लोग डीआई नहीं करेंगे। टोटल 21 क्वेश्चन है, तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं क्या है। इसमें देखिए बोल रहा है ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, वेयर डी लाइज ऑन बीसी, इफ एडी इज इक्वल टू 4√3, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए आप लोग, ये है ट्रायंगल, एक हम बना दिए ए बी सी, और बोला है कि ये जो है डी जो पॉइंट है वो बी सी पर परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री, और ए डी जो मेरा दिया हुआ है वो कितना है 4√3 है। ठीक है, अब देखिए आप लोग, यहाँ से हम लोग जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर साइड दिया हुआ तो उसका हाइट जो होता है √3/2 इंटू ए होता है, और ये दिया हुआ 4√3 दिया हुआ, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। अगर साइड 8 हो गया तो मेरा पेरीमीटर कितना हो जाएगा 24, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि 2 bottles of same capacity are 35% and 33 and 1/3% full of orange juice respectively. उसके बाद बोला है they are filled up completely with apple juice and then the content of both bottles are emptied into another vessel. The percentage of apple juice in the mixture is, एप्पल जूस का। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप लोग समझिए क्या है। क्वेश्चन में देखिए, जैसे 2 बॉटल है, ठीक है, हम मान लेते हैं ये है कप का और एक और है ये। तो इसमें क्या किया गया है कि जैसे कि इसमें जो है ना, ये 35% जो है आपका ऑरेंज जूस है। क्या है? ऑरेंज जूस है। और एक दूसरा बॉटल है जिसमें आपका दिया हुआ है कितना 33 एंड 1/3% जो है इसमें ये ऑरेंज जूस है। ठीक है, और बोला है कि बाकी जो रेस्ट बचा हुआ उसको किससे फिल किया जाता है, ये आपका एप्पल जूस से फिल किया जाता है। तो पूछा है कि एप्पल जूस जो है द परसेंटेज ऑफ, देखिए यहाँ पर दिया है, पूछा है कि आपसे कि द परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस इन द मिक्सचर में कितना एप्पल जूस है, उसका परसेंटेज कितना है एप्पल जूस का। यहाँ पर देखिए बोला है एक और चीज क्वेश्चन में कि 2 bottles ऑफ द सेम कैपेसिटी, मतलब दोनों बॉटल के कैपेसिटी क्या है, सेम है। अब यहाँ से देखिए आप कि 35% का फ्रैक्शनल वैल्यू जो होता है वो 7 कितना होता है 20 होता है। यहाँ लिखते हैं हम ऑरेंज जूस इस टू एप्पल जूस। ठीक है, यानी 7 अगर आपका ऑरेंज जूस होगा तो 13 जो होगा वो क्या होगा आपका एप्पल जूस होगा। उसके बाद देखिए 33 एंड 1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है। आप लोग ये सब याद रखा कीजिए, जितने भी स्टैंडर्ड परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में उसका वैल्यू क्या होता है, इसका होता है 1/3। तो ये आपका 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बोला है कि दोनों का कैपेसिटी सेम है, तो यहाँ देखिए अगर टोटल तो ये 20 है और यहाँ पर टोटल कितना है 3 है। तो हम इस दोनों के कैपेसिटी को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 20 से। उसके बाद रेशियो जो आपका आ जाएगा अब ऑरेंज जूस और एप्पल जूस का, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ऑरेंज जूस और एप्पल जूस का न्यू रेशियो जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 7 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 हो जाएगा, और रेशियो ये 13 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। आगे देखिए हम आप लोगों को बताते हैं आगे इसमें। अब देखिए यहाँ पर, और ये जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 22 जाइए 40 हो जाएगा।
तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 41 और ये हो जाएगा 79। अब क्या बोला है, ये मेरा एप्पल जूस और ये आपका ऑरेंज जूस, टोटल कितना हो जाएगा 120। अब बोला है कि एप्पल जूस का परसेंटेज क्या है मिक्सचर में, तो 79 बाई टोटल मेरा मिक्सचर कितना है 120 इंटू कितना 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 2 जा 12, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा और ये 9 5 जा 45 और 7 5 जा 35 और 4 कितना हो जाएगा 39 और बाई कितना हो जाएगा 6। तो इसको कीजिएगा सॉल्व, तो 65 एंड 5/6% जो होगा आपका, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है, यही इसका आंसर होगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कैसे सॉल्व करना है इसको, ऐसे क्वेश्चन। आइए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है कि द एक्सप्रेशन a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 8 क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आना तो आपको लगेगा कि ये सॉल्व नहीं होगा एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन आप इसको सही से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा आपको कि इसमें कुछ है ही नहीं। तो इसको क्या करना है, देखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर आप ये फॉर्मूला पढ़े हो, अगर कभी इससे पहले तो पढ़े ही होंगे आप जो भी तैयारी कर रहे होंगे, तो इसमें देखिए ये क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाता है 3abc। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका 3abc। इसको याद रखिएगा, इसी से ये देखिए क्वेश्चन कितना इजीली बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से a प्लस बी माइनस सी, उसको पूरे टर्म को अगर आप ये करेंगे ऐड करके हम चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है। देखिए जैसे कि a प्लस बी माइनस सी और प्लस a माइनस बी और प्लस सी, और ये टर्म जो है आप देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे ये यहाँ, तो ये जो है ना आपका ये 2a का क्यूब है, तो इसको माइनस 2a हम लिख सकते हैं। देखिए a और ये a मिल करके 2a हो जाएगा, तो ये 2a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा और c से c कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 0। इसका मतलब है कि मेरा जो ये है a क्यूब b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, a क्यूब b क्यूब c क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3abc। और देखिए यहाँ पर आपसे ये a क्यूब ये b क्यूब और ये c क्यूब इतना का वैल्यू पूछा है, इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, जैसे ही 0 आ गया इसका मतलब क्या हो जाएगा 3abc हो जाएगा। तो 3 इंटू ए यानी ये आपका पूरा टर्म ये ए है और ये पूरा बी है और ये सी है, तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा इंटू में होगा ये आपका। देखिए तो इंटू क्या हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी इंटू ये जो है 2a का क्यूब है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2a क्यूब हो जाएगा। देखिए हम 2a हो जाएगा यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये ए क्यूब बी क्यूब माइनस सी क्यूब भाई, यहाँ पर माइनस सी क्यूब होगा एक्चुअली, यहाँ पर 2a का क्यूब करेंगे ना, तो देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं प्लस इंटू माइनस 2a का होल क्यूब। तो बेसिकली यहाँ पर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब जब कीजिएगा तो ये आपका सी क्यूब के प्लेस पर क्या है माइनस 2a है, तो इस माइनस 2a से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और देखिए आप यहाँ पर 6, सबसे पहली बात 6a आएगा मेरा ऑप्शन में, तो देखिए यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता आपका, और दूसरी बात ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। अब बचा ऑप्शन आपका ए और सी, तो ए और सी में देखिएगा आप यहाँ से, तो ये तो सेम ऐसे ही रहने देते हैं, ए प्लस बी और माइनस क्या सी, ए प्लस बी और ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। और इसमें अगर हम सेकंड टर्म में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस साइन से, तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी। आप लोग देखिए यहाँ पर ए प्लस बी माइनस सी और ए माइनस बी प्लस सी यहाँ पर किया है, यानी कौन सा टर्म लिया है, देखिए अगर ये दोनों सेम टर्म कर दिया है यहाँ पर ए प्लस बी माइनस सी यहाँ पर, और ये भी कर दिया ए माइनस बी और प्लस सी, दोनों सेम नहीं हो सकता है क्योंकि माइनस साइन से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक का चेंज होगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो आपका बच्चा कौन सा ऑप्शन सी, देख लीजिए वो कैसे। यहाँ पर हम सबसे पहली बात बता दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए कैसे होगा, जैसे कि ये सेकंड वाले टर्म को सेम लिखा है यानी a माइनस बी प्लस सी, और फर्स्ट वाले टर्म में माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो c पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर c आपका पॉजिटिव हो जाएगा ये,
बी निगेटिव हो जाएगा और ए भी आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा थर्ड नंबर क्वेश्चन। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है कि अनु फिक्सेस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 25% above its cost of production if cost of production goes up by 20% and she raise the selling price at by 10%, then the percentage profit कितना हो। तो देखिए इसमें बोला है कि अनु जो है फिक्स की सेलिंग प्राइस वो अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के 25% ज़्यादा, उससे 25% ज़्यादा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी सीपीएम मान लेते हैं कितना आपका है, 100 है। अगर ये 100 है तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा, 25% एबव। तो 25% अगर ज़्यादा इससे है तो यानी ये कितना हो जाएगा, 125। लेकिन फिर बोला है क्वेश्चन में कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, देखिए आप लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या किया गया है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को 20% बढ़ा दिया गया है। यानी सीपी जो है मेरा वो कितना हो गया, पहले 100 था, अब 100 से कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि सेलिंग प्राइस को भी उसने बढ़ा दिया है। सेलिंग प्राइस को ये कितना बढ़ाया है, देखिए यहाँ पर दिया, सेलिंग प्राइस को 10% बढ़ा दिया गया। तो सेलिंग प्राइस को जैसे ही 10% बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 125 से आपका ये हो जाएगा कितना, 10% इसका कितना हो जाएगा, 12.5। तो 12.5 इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 137.5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 120 मेरा सीपी और न्यू एसपी मेरा कितना हो जाएगा, 137.5%, 137.5 रुपीज़। अब बोला है कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, तो यहाँ से देख लीजिए यहाँ से कितने का डिफरेंस है ये, तो आपका हो जाएगा 17.5 का ओवर कितना 120 इंटू कितना 100। तो इसको ये हटा दीजिए एक जीरो इससे, तो आपका क्या हो जाएगा, अब देखिए एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और 12 से जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे 12 वन जा 12, 5 बचेगा, 12 फोर जा 48.6, यानी कितना हो जाएगा 14.6% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सिंप्लीफिकेशन में आपको बस कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा उतना जल्दी आप सॉल्व कर पाइएगा। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे इसको हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, जैसे यहाँ पर 18 है, 18 डिवाइड बाई 2 इंटू ऑफ। सबसे पहली बात कि हम लोग ऑफ का ये आप लोग पढ़ेंगे बोर्ड मास, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही होता है। सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद आपका ये ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आपका क्या एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो ऐसे ही आपको इसमें सॉल्व करना है। तो देखिए आप लोगों को हम बताते हैं कैसे ये होगा क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहली बात हम ऑफ का करेंगे, तो ऑफ का कैसे होगा, यहाँ से देखिए 2 इंटू 1/4 लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए सब एक एक करके एक एक टर्म को सॉल्व करेंगे। 18 डिवाइड बाई 2, और तो सबसे पहले इसका हम करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 इंटू 1/4, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और जैसे ही ये डिवीजन का साइन है 1/2 को जैसे ही यहाँ मल्टीप्लीकेशन आएगा तो आपको पता है चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और फिर उसके बाद इंटू है, यहाँ देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग किसका करेंगे, डिवीजन का, तो ये 2/3 है, 2/3, और इसको जैसे इंटू में चेंज करेंगे ये भी रिवर्स हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा, और इंटू ये कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। तो ये आपका, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ से ये कुछ कैंसिल, अगर हो सकता है 4 2 जाए 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट मेरा टर्म क्या है, यहाँ पर ये आपका है 2/3, यहाँ पर भी वही करेंगे, लेकिन यहाँ सबसे पहले हम लोग किसका करेंगे, बताए थे हम आपको ऑफ का। तो ऑफ का क्या हो जाएगा, देखिए डिवीजन, और ये 3/4, तो 3/4 नहीं, इसको हम एक्चुअली लिख देते हैं, देखिए 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 4 इंटू 4 9 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक एक करके सॉल्व करते हैं, ये 36 हो जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा 5/9 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ से देखिए
इसको जैसे ही रिवर्स करेंगे, यहाँ हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 इंटू क्या हो जाएगा, 16/9 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 16/9 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 16 टू जा कितना हो जाएगा, 32 और डिवाइड बाई कितना, 9 3 जा 27। इसको और हम लोग कर सकते हैं 36 इंटू कितना हो जाएगा, ये 5/9, ये चेंज होगा तो 27 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27, और ये यहाँ से देखिए 8 4 जा 32 और ये 9 4 जा 36, तो 45 इंटू 3 और डिवाइड बाई कितना, 8। 45 दिया कितना होता है, 135 और डिवाइड बाई कितना, 8। 8 1 जाओ 8, 5 5, 8 4 जा 8 6 जा 48 और ये कितना हो जाएगा, 7/8, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग अगर चाहें इसको सबसे सिंपल हम आप लोग बताते हैं, जब भी सिंप्लीफिकेशन आए तो एक एक टर्म को सॉल्व करके, पहले जैसे एक ब्रैकेट ये दिया हुआ था, पहले इसको अलग सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद इसको अलग सॉल्व कीजिए, और ऐसे कर करके तीनों को पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद बीच का जो भी प्रोसेस कीजिएगा। तो एक एक टर्म को थोड़ा सा इसमें विजुअलाइजेशन पावर भी स्ट्रांग होना चाहिए, ऑब्जर्व जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना जल्दी जल्दी आपका ये सॉल्व होगा। देखिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखिए बोला है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन प्लेस ऑफ, यहाँ पर ये मिस्टेक है, आप लोग देख लीजिएगा, सर्टेन पीस ऑफ वर्क होगा, ये प्लेस नहीं होगा एक्चुअली। ठीक है, ये यहाँ क्या होगा, पीस होगा, सर्टेन पीस ऑफ वर्क होगा। ठीक है, 40 days, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए and C is 28% more efficient than B. They work together for 5 days. ठीक है, उसके बाद ये बोला है कि देखिए 40 दिन में ए जो है वो किसी काम को कर लेता है। यहाँ पर इफिशियंसी के बारे में बताया कि ए बी जो है वो 25% मोर एफिशिएंट है ए से, सी जो है 28% मोर एफिशिएंट है किससे, बी से। अब बोला है कि अगर तीनों मिल करके, अगर ये तीनों मिल करके 5 दिन तक काम करता है, तो बोला है कि 5 दिन काम करने के बाद जो रिमेनिंग वर्क मेरा बच जाएगा वो बी अकेले कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहली बात इफिशियंसी इसका निकाल लेते हैं। ए बी सी यहाँ लिखे, देखिए अब क्या बोला है, बी इज 25% मोर इफिशियंट देन। अगर ये 100 वर्क पर डे करेगा तो ये कितना करेगा, 125, और ये कितना करेगा, ये देखिए यहाँ पर आपका 125 और 28% का फ्रैक्शनल वैल्यू 7/25, यानी इंटू 32 बाई इंटू 32 बाई कितना हो जाएगा, 25, यानी ये आपका 100 हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको इससे डिवाइड करते हैं, 20 और ये कितना 25 और ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बोला क्या है कि इसमें, यहाँ देखिए बोला है कि तीनों मिल करके दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days। ठीक है, उसके बाद बोला है कि द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो देखिए सबसे पहली बात कि ये मेरा जो है 40 दिन में काम को कर सकता है, तो टोटल वर्क मेरा पहले कितना होगा वो हम निकाल लेते हैं, 40 और इसका इफिशियंसी कितना है, 20 है, तो 800 हो गया मेरा टोटल वर्क, 800 यूनिट। ठीक है, अब देखिए तीनों मिलकर के कितना दिन तक काम किया, 5 दिन तक, तो तीनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा ये निकाल लेते हैं पहले। तो आप तीनों का इफिशियंसी अगर निकालना है तो सबसे पहली बात ए बी सी तीनों को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कितना हो जाएगा 20 प्लस 25 प्लस कितना हो जाएगा 32। जैसे ही इसको ऐड कीजिएगा और ये 5 दिन तक काम किया है तो कितना निकलेगा, यहाँ से देखिए बता दे रहे हैं, 5 और 2 7, 3 2 5 और 2 7 इंटू कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 385 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 385 हो गया, तो मेरा रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, इसको निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, 800 में से क्या करेंगे, 335 को माइनस करेंगे 385 को, तो कितना हो जाएगा 5 और ये 2 हो जाएगा, सॉरी ये 1 होगा, कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 5 में से 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा,
यानी 415 जो है मेरा ये रिमेनिंग वर्क है, और बी इसको करेगा, तो बी कितने की एफिशिएंसी से करेगा, यहाँ देख लीजिए कितना दिन लगेगा इसको। ये बी का एफिशिएंसी कितना है 25, इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, 5 8 जब 40 और 5 3 जब 15 और ये 5, ये कितना हो जाएगा 16 एंड 3/5 डेज। समझ गए आप लोग, जो कि आपका आंसर क्या है, सी है। आइए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या है, देखिए आप लोग ट्राई कर सकते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 2 and 1/3 years इज 1201.6 यानी 1201.60 इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, ये इंटरेस्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, ये डैश नहीं होगा, यहाँ पर जो दिया हुआ इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली होगा। उसके बाद बोला है कि द सम इज, तो इसमें देखिए क्या करना है, बेसिकली 2 and 1/3 ईयर्स के लिए है ना, टोटल 10% पर एनम के हिसाब से। तो अगर 3 साल का हम अगर देखें तो पहला देखिए, जैसे कि हम बताते हैं आपको, फर्स्ट ईयर में कितना होगा 10% होगा, सेकेंड ईयर में मेरा कितना होगा 10% होगा, और थर्ड ईयर में कितना होगा ये ध्यान देना है आपको। देखिए थर्ड ईयर में मेरा कितना हो जाएगा आपका, जैसे कि एक साल के लिए मतलब 10% है, लेकिन हमको निकालना है 1/3 ईयर्स के लिए, तो हम मेरा रेट भी हो जाएगा कितना 10 × 1/3 हो जाएगा, यानी 10/3% हो जाएगा। ये तीनों ईयर का हमको पता चल गया 10% का। और देखिए सबसे पहली बात एक और चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर 10% है, अगर फ्रैक्शनल वैल्यू सॉरी परसेंटेज वैल्यू जो है मेरा अगर इजी दिया हुआ है जैसे 10% 20%, तो रेशियो मेथड से इसको सॉल्व कीजिएगा, ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। जैसे 10% है तो 10% का 1/10 होता है ना, तो 10 से कितना हो जाएगा मेरा 11 हो जाएगा, फिर इसके बाद 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा 10/3 का 1/30 हो जाएगा, यानी 30 से कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 121 × 31, जैसे ही कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 31 का 1, 31 2 62, तो 62 और 3 कितना हो जाएगा 65, और 31 और 6 कितना हो जाएगा 37, यानी ये कितना हो जाएगा 3751। अब देखिए यहाँ से ये 3000 मेरा जो होता है ना, ये प्रिंसिपल होता है, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा जो होता है ना ये प्रिंसिपल होता है। ठीक है, और ये मेरा जो होता है वो आपका अमाउंट होता है। तो मेरा इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट यहाँ से देखिए 751 हो जाएगा इंटरेस्ट मेरा, और उस इंटरेस्ट का वैल्यू दिया हुआ है कितना मेरा यहाँ पे, यहाँ ये दिया हुआ 1201.60, यानी 751 का वैल्यू जो है 1201.60 ये दिया हुआ है, और आपसे पूछा है 3000 का वैल्यू। तो सबसे पहली बात एक का वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना होगा, देख लीजिए यहाँ से 60, और ये कितना हो जाएगा 751, इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो कंफर्म है कि 1 टाइम्स में जाएगा, और यहाँ 6 दिख रहा है आपको, ये तो कंफर्म है ये 6 टाइम्स में ही फिर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1.6 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करने के बाद, और 3000 का वैल्यू आपसे पूछा है, तो 3000 में क्या कर दीजिए 1.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4800 आपका रुपीज़ आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या है सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, व्हेन 200 इज डिवाइड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर x, द रिमाइंडर इज इट, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर देयर। तो यहाँ देखिए इसमें आपको ध्यान देना है, इसमें एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2-3 देख रहे हैं 2-3 एग्जाम में कंटिन्यू ये पूछा है। ठीक है, जैसे 200 को डिवाइड किया जाता है किसी पॉजिटिव नंबर x से, तो बोल रहा है कि रिमाइंडर जो है मेरा 8 बच रहा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, अगर 200 में से हम क्या करें 8 माइनस कर दे तो 192 जो होगा इस नंबर से ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 192। तो सबसे पहली बात बोला है कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर देयर, x का कितना वैल्यू होगा,
तो देखिए रिमाइंडर जो है किसी भी नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे हम आपको एग्जांपल लेकर के दिखाते हैं, जैसे ये 5 से हम 5 को 3 से अगर डिवाइड कर दें 3 बन जाओ 3, यहाँ 3 हो गया, रिमाइंडर आपका कितना बचेगा 2। तो ये आपका रिमाइंडर हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं ना, वो नंबर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। तो हम x से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो x का वैल्यू जो होगा ना वो हमेशा 8 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हम आपको बस ऐसे ही समझाने के लिए कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि x ग्रेटर देन क्या होगा, 8 होगा। तो अब यहाँ देखिए 192 है मेरा, ठीक है। तो 192 है, तो 192 कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो 192 का सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेते हैं कितना होगा आपका। तो देखिए यहाँ से कैसे निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू कितना हो जाएगा 48, यानी 4 इंटू 48 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, और इस यहाँ पर 2 का पावर 2 और ये कितना 2 का पावर 4, यानी इसको फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर कितना हो जाएगा 1। और यहाँ से देखिए तो ये कितना हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है आपको, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है आपको, तो देखिए यहाँ पर फैक्टर्स ये क्या करेंगे 6 + 1 7 करेंगे, 6 + 1 ये तो आपको निकालने आता होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 + 1 ये यानी पावर में हम लोग एक प्लस करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। लेकिन हम आपको अभी बताए हैं टोटल 14 फैक्टर्स होगा या 14 नंबर होगा जिससे डिविजिबल होगा 192। लेकिन यहाँ पर अभी हम आपको बताए हैं कि x जो होगा वो ग्रेटर देन कितना होगा 18 होगा। यहाँ पर तो टोटल वैल्यू ये निकला मेरा नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना 14, लेकिन x ग्रेटर देन 8 होगा, तो हम लोग 8 से जो छोटा जितना भी नंबर है जिससे 192 जो है डिविजिबल है उसको बाहर कर देंगे। जैसे कैसे माइनस कर देंगे जितना भी नंबर होगा, जैसे देखिए 1 से डिविजिबल होगा 192, फिर उसके बाद 2 से होगा, फिर उसके बाद आपका 3 से भी होगा, फिर उसके बाद 4 से होगा, 5 से नहीं होगा 6 से होगा, 7 से नहीं 8 से होगा। यानी टोटल नंबर आपका कितना मिला 3 और 3 6, और यहाँ पर टोटल 14 था, तो x का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 14 में से क्या करेंगे 6 को माइनस कर देंगे, यानी 8 मेरा आंसर होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन और भी हम आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 9। देखिए इसमें क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही, ये भी क्वेश्चन जो है ये एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि अगर आप पढ़ करके इस क्वेश्चन को नहीं समझे और आप फॉर्मूला आपको अगर याद नहीं है तो आप कंफर्म एग्जाम में छोड़ के आइएगा, इसलिए फॉर्मूला को याद रखिएगा। बोला है क्या, ए एंड बी स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम प्लेसेस एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम द स्पीड ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी। बोला है आगे कि आफ्टर मीटिंग ऑन द वे ए एंड बी टेक इतना आवर्स एंड एक्स आवर्स नाउ टू रीच वाई एंड एक्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए इसमें क्या करना है, बता रहे हैं हम आप लोगों को, जैसे कि बोला है कि दो गो, देखिए यहाँ पर हम एक बनाते हैं, ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, मान लीजिए इधर से ए चलना शुरू हुआ और इधर से बी चलना शुरू हुआ, ठीक है, बी चलना शुरू हुआ, ये लोग एट द सेम टाइम पे ये लोग चलना शुरू किया। द स्पीड ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी, 20% जो है स्पीड इसका ए का वो ज़्यादा है, किससे ए, बी से ज़्यादा है ए का। बोला आफ्टर मीटिंग ऑन द वे, कहीं पर ये लोग मिले होंगे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर इस पॉइंट पे ये लोग दोनों मीटिंग पॉइंट हम मान लेते हैं इसको, मीटिंग पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर ये लोग मिले होंगे। उसके बाद बोला है कि ए टेक्स, ए एंड बी टेक्स, ये ले रहा है 2 एंड 1/2 आवर्स और ये बी जो ले रहा है एक्स आवर्स ले रहा है, नाउ टू रीच एक्स एंड वाई। मतलब ये लोग चलना शुरू किए फ्रॉम प्लेसेज एक्स एंड वाई, ये एक्स और ये वाई। अब यहाँ से मिलने के बाद जो बी है वो यहाँ से यहाँ तक, देखिए बता रहे हैं हम आपको, यहाँ से यहाँ, मतलब ये यहाँ से एक्चुअली यहाँ तक जाने में बी को जो है एक्स आवर्स लग रहा है बी को जाने में, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। और यहाँ से यहाँ तक जाने में ए को जो है वो 2 एंड 1/2 आवर्स लग। ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है देखिए आप लोग हम बता देते हैं। एक फॉर्मूला होता है इसका, S1/S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2/T1।
यानी यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ ए बाई स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट टाइम टाइम ऑफ बी बाई टाइम ऑफ ए। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। देखिए हम आप लोगों को आगे बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है, बोला है आपको सब चीज़ दिया हुआ है इसमें, बस स्पीड ऑफ ए जो है, अब देखिए यहाँ पर 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। इसमें क्या करना है, ये यहाँ पर दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ ए जो है, यानी ए जो है बी से 20% ज़्यादा है, यानी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा बी का 5 हो जाएगा। अब बोला है टाइम का भी दिया हुआ है यहाँ पर, टाइम क्या है, टाइम जो है बी ले रहा है वो x आवर्स ले रहा है, और ये जो है 2 एंड 1/2 आवर्स ले रहा है, यानी 2 टू जा 4 और 1 5/2 हो जाएगा। तो 2 ऊपर चला जाएगा और 5 आपका नीचे रह जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो 6 से कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम बता दे रहे हैं आपको, 6 से कितना हो जाएगा 36, और ये 5 से कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 से 25 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये देखिए आप लोग यहाँ पर हम स्क्वायर कर दिए, किए तो हैं बट एक गलती कर दी यहाँ पर कि इधर स्क्वायर किए तो बस रूट कैंसिल होगा ना आपका, तो यहाँ पर ये कुछ नहीं, ये 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 5 जा 25, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 18/5 हो जाएगा। 5 3 जा 15, और 3 एंड 3/5, यानी ये ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आइए आगे। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इफ AB is equal to 8, BC is equal to 7, CD is equal to 6, then length of AD is, यानी एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल हम बनाते हैं, देखिए ये हो गया आपका सर्कल। ठीक है, और बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है एक जो कि इसको सर्कमस्क्राइब किया है, यानी ऐसे है। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये ऐसे है, थोड़ा सा फिगर ये बनेगा, आप लोग देख लीजिएगा, समझना है बस और कुछ नहीं। तो ये आपको ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये ABCD है, इसमें बस समझ में आना चाहिए आप लोगों को अच्छे से ABCD। अब बोला है कि AB का वैल्यू कितना दिया है 8 दिया है, और ये BC का वैल्यू कितना दिया है 7 दिया हुआ, CD का वैल्यू कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ। आपसे पूछा है कि AD का लेंथ कितना हो, ये भी देखिए इसमें एक फॉर्मूला होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि हम कभी बता देंगे आप लोग को डिराइव करके ये कैसे होता है, AB प्लस DC इज इक्वल टू BC प्लस AD, यानी अपोजिट साइड का जो सम होता है ना वो इक्वल होता है। AB का वैल्यू कितना दिया है 8 दिया है, DC का वैल्यू कितना दिया है 6 दिया है, और BC का वैल्यू कितना दिया है 7, और AD का वैल्यू हमको निकालना है। तो 6 और 8 ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 7 इज इक्वल टू AD, यानी AD का वैल्यू जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है आपका, तो ये देखिए ये बोला ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करना है आपको और इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें एक फॉर्मूला हम लिख देते हैं, आप लोग याद रखिएगा उसको, जैसे कि x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर 4 इज इक्वल टू, जो होता है ना ये फॉर्मूला जो होता है आपका वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आप लोगों को यहाँ से और एक दो चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि हमको
अगर इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, इस दोनों का अगर वैल्यू दिया हुआ है तो निकालना यहाँ से आसान हो जाएगा। देखिए कि हम बता देते हैं हम लोगों को। देखिए यहाँ पर इसमें आपका इसका वैल्यू दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना है, ये 21 है आपका, और जो दिया हुआ इसका भी वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना है, ये 7 है, इंटू कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो ये आपका जैसे ही इससे डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा हमको, 3 मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। आगे देखिए हम आप लोगों को बताते हैं यहाँ से अब आगे इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है। अब जो मिल गया हमको यहाँ से कुछ नहीं करना है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 है, और ये आपका इसका भी वैल्यू मिल चुका है हमको, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से सॉल्व नहीं करना है आपको, ध्यान से देखिए। अगर इस दोनों इक्वेशन को हम अगर ऐड कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 10। यानी इसका वैल्यू जो हमको मिलेगा ना, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको 5 टाइम्स में, यानी इसका वैल्यू हमको कितना मिल गया, 5 मिल गया। और जैसे ही इस दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 3 कितना 4 हो जाएगा, और एक्स वाई का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब आपको क्या करना है, आगे आगे कुछ नहीं करना है आपको, जिसका वैल्यू निकालना है बस उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे कि दिया वैल्यू हमको किसका निकालना है, वैल्यू निकालना है इसका 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर का। अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमको 5 मिल गया, और इसका भी वैल्यू यहाँ पर 2 दिया हुआ है, एक्स वाई का 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यही आपका क्या आंसर हो जाएगा, जो कि 5/4 आंसर बी में दिया हुआ वही सही आंसर है। ठीक है, आइए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको देखिए इसमें ये एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, और इसको करने के लिए आपको देखिए ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू पुट करके भी हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पर एक काम कीजिए, हम बताते हैं जो सब जगह ये थीटा है, ठीक ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, थीटा है। ठीक है, ये आपका थीटा दिया हुआ, ये भी थीटा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखिए 2 साइन थीटा प्लस 15 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। ठीक है, और ये 10 थीटा प्लस साइन थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू निकालना है, और यहाँ पर रेंज दे दिया है कि मेरा थीटा जो है लाई करना चाहिए 0 से कितने के बीच में, 90 के बीच में। तो देखिए पुट करके हम तब निकाल सकते हैं जब थोड़ा सा वैल्यू, अगर देखिए यहाँ पर ये 15 है, 2 है और ये 7 है, और ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पर 15, 2 और 7 वैल्यू नहीं आता है, जैसे 0, 90, 30, 40, 5 ये सब पुट करते हैं तो 1/√2, 1/2, √3/2 ऐसे करके वैल्यू मिलता है। तो आप यहाँ पर रखिएगा, अभी पुट कीजिएगा वैल्यू तो नहीं आपका निकलेगा, यहाँ से आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी आपका आंसर मिलेगा। तो जैसे देखिए 15 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, देखिए कैसे, इसको कॉस को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। ठीक है, ये आपका हो गया, और उसके बाद प्लस में इसको 2 साइन थीटा ऐसे ही रहने देते हैं, और इज इक्वल टू 7। देखिए 15 साइन स्क्वायर थीटा को अगर इधर हम लाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, देखिए 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, और ये प्लस 15, और ये यहाँ पर 7 है, तो 7 माइनस 15 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आप लोग जानते हैं ये कैसे सॉल्व किया जाता है। 15 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 15 8 जा कितना हो जाएगा 120, तो 120 यहाँ पर दिखिएगा हमको 12 साइन थीटा हो जाएगा यहाँ, और प्लस कितना हो जाएगा 10 साइन थीटा हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। जैसे ही यहाँ से कितना 3 कॉमन लेंगे, 3 साइन थीटा, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा, और माइनस कितना हो जाएगा 4, प्लस यहाँ से कितना कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 साइन थीटा माइनस कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 3 साइन थीटा, और प्लस कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, यहाँ से एक चीज़ आपको देखिए, यहाँ पर क्या है कि आपको बोला गया है पहले ही कि 0 से 90 के बीच में लाई करना चाहिए मेरा वैल्यू, और यहाँ पर ये जो है निगेटिव वैल्यू दे दे रहा है, ठीक है। और सबसे पहली बात, साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2/3, और 0 से 90 के बीच में साइन थीटा का वैल्यू कहीं भी निगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है, तो इस वैल्यू को तो हम लोग लेंगे नहीं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका, 4/5। साइन थीटा मिल गया तो बस आपको निकालना है, जो सॉल्व करना है, ये टेन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा। तो टेन थीटा का वैल्यू p/b होता है, ये 4, 5 और 3 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 3 कितना हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 3/5, और प्लस ये सेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ से हम आपको बता दे रहे हैं थोड़ा, ठीक है। देखिए 15 हो जाएगा एलसीएम, और जैसे ही इसको ये 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, तो 25 और 20 कितना हो जाएगा, 45, और 9 कितना हो जाएगा, 54, 54 बाई कितना हो जाएगा, 15, 5 3 जा 15, 18 3 जा 54, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एंड 3/5, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या है, सी है करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 13 है। 13 में क्या है देखिए आप लोग, कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 3 टाइम्स द फिफ्थ नंबर इफ द एवरेज ऑफ ऑल द 5 नंबर इज 85.8, then the fifth number is, if the average of all 5 number is 85, तो बोला है हमको कि फिफ्थ नंबर निकालने के लिए, ठीक है। आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ तो देखिए दिया हुआ है इस क्वेश्चन में क्या, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 3 टाइम्स द फिफ्थ नंबर इफ द एवरेज ऑफ ऑल द 5 नंबर इज, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए सिंपली, जैसे हम यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 4 5 नंबर, तो बोला है कि जो फर्स्ट 4 नंबर है उसका एवरेज जो है, इसका हम एवरेज ए मान लेते हैं, फिफ्थ नंबर का एवरेज कितना मानते हैं, बी मान लेते हैं। तो बोला है कि जो फर्स्ट 4 नंबर है उसका एवरेज जो है 3 टाइम्स है किसके, फिफ्थ नंबर के। तो यहाँ से जब रेशियो निकालिएगा तो a/b आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये एवरेज है आपका, तो एवरेज है तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप चाहें तो ये 4 नंबर का एवरेज है, तो 4 3 का कितना हो जाएगा मेरा, 12 हो जाएगा। अब प्लस ये तो एक ऑलरेडी सिर्फ 5 नंबर फिफ्थ नंबर है, तो 4 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13, और ये टोटल कितना नंबर का एवरेज है, 5 का, और ये 5 नंबर का एवरेज जो आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 85.8, ठीक है। जैसे ये टोटल सम मेरा कितना हो गया, 12 और 1 13, और इसको 5 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज मिल गया मेरा 13/5, और ये जो दिया हुआ है एवरेज मेरा, वो दिया हुआ 85.8 दिया हुआ, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप लोग, एवरेज ऑफ ऑल 5 नंबर इज कितना, 85.8 है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 13/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 85 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6.6 हो जाएगा, और आपसे एक का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि फिफ्थ नंबर क्या है, तो फिफ्थ नंबर तो यही ना, एक का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, 33 होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या है, सी है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर में क्या है, ये देखिए, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, कॉसेक 85 प्लस थीटा माइनस कॉसेक 5 माइनस थीटा माइनस 10 55 प्लस थीटा, और ये 35 माइनस थीटा। देखिए इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 85 और प्लस 5 कितना होता है, 90, और 55 प्लस 35 कितना होता है, 90। जहाँ 90 का कम्प्लीमेंट्री पेयर दिखा और प्लस और माइनस दिखा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है। देखिए सेक को अगर हम चेंज करना चाहेंगे, बता दे रहे हैं हम आप लोगों को, कॉसेक 85 प्लस थीटा है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं सेक को, जैसे कि हम इसको लिख दिए सेक 90 माइनस 85 प्लस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ से ये आपका कितना हो जाएगा, कॉसेक 85 प्लस थीटा हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, ये सेक चेंज हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कॉसेक 85 प्लस थीटा हो जाएगा, और ये देखिए दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
वैसे ही जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, आंसर इसका 0 हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग ये क्वेश्चन। आइए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 15 में क्या है, ये देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। और racetrack is in the shape of ring whose inner and outer circumference are in the ratio inner and outer circumference are 440 meter and 506 meter respectively. बोला what is the cost of leveling the track at 6 square per meter। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रेस ट्रैक जो है इन द शेप ऑफ रिंग है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए ये रिंग के शेप में है ऐसे, और इनर और आउटर सर्कमफेरेंस जो है वो आपका दिया हुआ, और इसको लेवल करने के लिए 6 स्क्वायर पर मीटर के हिसाब से कितना खर्चा मतलब आपका आएगा टोटल, ये बताना है। 506 मीटर है ये तो आप लोगों को पता चल ही गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, हम आप लोग बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहली बात कि एक चीज़ आप मेंसुरेशन में ध्यान दीजिएगा कि हमको अगर इसको सॉल्व करना है तो यहाँ तो ये कन्फर्म है ना कि मेरा, एक मिनट आप लोग रुकिए थोड़ा सा, हाँ देखिए यहाँ पर क्या है कि इस ट्रैक को लेवल करने के लिए तो हमको क्या करना है, अगर इसका एरिया निकालना होगा, मान लीजिए यहाँ पर हम इसका मान लेते हैं रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, और इसका अगर मान लेते हैं ये क्या है, कैपिटल आर है, तो मेरा इसका एरिया क्या होगा, एरिया आप कैसे निकालिएगा इस ट्रैक का, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। इसके बाद देखिए आप, अब यहाँ से देखिए ये हम आपको क्यों बताएं, क्योंकि मेंसुरेशन में बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना ऑप्शन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आइडिया हो तो। देखिए कैसे, जैसे कि ये पाई है तो पाई का वैल्यू मेरा कितना आता है, पाई का वैल्यू अगर आपका देखिए, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है, और 22 में मेरा 11 छुपा हुआ, यानी कोई ना कोई नंबर होगा जो कि 11 से डिविजिबल होगा। तो पहले हम 11 का डिविजिबिलिटी एक बार चेक कर लेते हैं, 11 से डिविजिबल होने का कंडीशन क्या है। तो ऑड और इवन डिजिट का ऑड और इवन प्लेस का डिजिट जो है उसको ऐड करेंगे, और उसका डिफरेंस या तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 8 और 1 कितना हो गया 9, 9 और 6 कितना 15, 9 और 6 ये भी 15 हो जाएगा, यानी ये डिविजिबल है। 8 और ये 2 कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 10 और 2 12, और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, ये डिविजिबल नहीं होगा 11 से। फिर उसके बाद 7 और 2 ये कितना 9, 9 और 9 18, और ये 9 + 9 18, ये भी डिविजिबल है। 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, और 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, ये डिफरेंस करेंगे तो 2 आएगा, ये भी डिविजिबल नहीं है, यानी दो ऑप्शन तो कट गया, मेरे पास दो ऑप्शन बचा। अब इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा, देखिए कैसे, क्योंकि आप इसमें फंस गए, दो ऑप्शन मिल गया तो दोनों सॉल्व करके आपको चेक करना होगा। तो क्या करेंगे, 440 मीटर आपका सर्कमफेरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बात को रेडियस को पता कीजिए। तो 440 आप लोगों को सर्कमफेरेंस दिया है, तो मेरा रेडियस कैसे निकलेगा, देखिए 440 सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर। जैसे ही इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 220 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 70। जब पाई का वैल्यू 22/7 रखिएगा तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 70 हो जाएगा इसका। और दूसरा मेरा रेडियस जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो भी निकाल लेते हैं हम। कितना दिया हुआ है, दूसरे वाले का दिया हुआ है 506 मीटर, 2 पाई आर, इसको डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 1025 जा 6, और ये 253 हो जाएगा। तो 253 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर। देखिए ये 11 से डिवाइड करेंगे, 11 2 जा 22, और 11 3 जा 23, और ये 2 हो जाएगा 33, और ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए हम आप लोगों को फिर से एक बार बता देते हैं। जैसे कि कितना है आपका 253 है, और इज इक्वल टू 22/7 आर, 2 से ये 11 टाइम्स में, और ये 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 2 20, 2 और 3 3, 11 3 जा 33 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू यहाँ से 161 बाई कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 22/7, आर का वैल्यू इसको लिख सकते हैं आर प्लस आर और आर माइनस आर, तो कुछ नहीं करना है, 161/7
प्लस 70, ठीक है, और इंटू 161/7 माइनस 161 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये 2 हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। तो 22/7 यहाँ की है, और ये कितना हो जाएगा जैसे ही ऐड करेंगे 161 प्लस कितना 72 जा 140 और बाई कितना 2, ठीक है। और इसको 72 जा 140, ये कितना हो जाएगा 21/2 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ गए आप लोग। अब यहाँ से देखिए आगे हम करते हैं, यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे। ये 22/7 और ये कितना हो जाएगा 1 6 और 4 कितना 10 30 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू 2/21/2 हो जाएगा। 7 से ये कैंसिल होगा तो 7 3 जा 21, और देखिए यहाँ से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 से कितना हो जाएगा 11 2 जा 22 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये जो मेरा टोटल एरिया मिलेगा, लेकिन अगर आपको टोटल बोला है कि खर्च कितना होगा तो 6 स्क्वायर पर मीटर दिया होता है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट चेक कीजिए। 1 इंटू 1 कितना 1, और इस 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, यानी यूनिट डिजिट 9 होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, किसी का और यूनिट डिजिट 9 है ही नहीं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना 16 में आते हैं। 16 में देखिए क्या, पी क्यू आर एस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 16.8, आर एस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, पी एस इज इक्वल टू 25.2 सेंटीमीटर एंड पी आर बाइसेक्ट्स क्यू एस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो सबसे पहली बात एक हम सर्कल ड्रॉ करते हैं उसके बाद, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ किए, अब क्या बोला है कि इन विच पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर एस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो एक हम क्वाड्रिलेटरल पहले बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर दिया है कि पी क्यू पी आर जो है बाइसेक्ट कर रहा है क्यू एस को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं, ये पी हो गया आपका, ये क्यू हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा आपका आर हो जाएगा, ठीक है, आर हो गया। यहाँ से इसको ऐसे बढ़ाते हैं, ये क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, ठीक है। और इसको ऐसे मिला देते हैं, ये मेरा क्या हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। यहाँ पर बोला है कि पी आर जो है बाइसेक्ट कर रहा है क्यू एस को, यानी ये आपका ये यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे मिला देते हैं, तो और इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पर बोला है कि पी आर जो है वो क्यू एस को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्यू एस को बाइसेक्ट करेगा और सबका लेंथ दिया हुआ। देखिए पी क्यू का कितना दिया हुआ एक्स दिया हुआ, पी क्यू आर का कितना दिया हुआ 16.8 दिया हुआ है, और ये कितना है आर एस कितना है, आर एस आपका 14 है, और ये पी एस कितना है 25.2 है। देखिए ये जब भी ऐसा दिया हुआ है ना कंडीशन कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें पी आर जो है क्यू एस को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एक डायगोनल या दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो डायगोनल का जो ये एडजेसेंट वाला दोनों साइड होता है जिसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये जो लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है उसके दोनों एडजेसेंट वाला साइड ये, और ये दोनों एडजेसेंट साइड जो है, ठीक है, इस दोनों का प्रोडक्ट जो होता है ना वो इक्वल होता है। इसका मतलब है कि पी क्यू इंटू क्यू आर इज इक्वल टू पी एस इंटू क्या हो जाएगा आर एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आर एस हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या, इसको याद कर लीजिए आप लोग, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल एग्जाम में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा एक्स इंटू 20, सॉरी एक्स इंटू कितना हो जाएगा, ये एक्स इंटू आपका कितना हो जाएगा, ये 16.8 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 25.2 इंटू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 1 जा 14, और इंटू कितना हो जाएगा 14 2 जा सॉरी 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये पॉइंट हम अगर इससे हटा देते हैं दोनों का और इससे इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 12 2 जा 24 और 12 1 जा 12, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
17। 17 में क्या है देख लीजिए आप लोग। बोला गया है कि इन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, इन ट्रायंगल ABC AL is perpendicular to BC at L, और इन ट्रायंगल DEF DM is perpendicular to EF at M। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF दोनों का ये रेशियो दिया हुआ 9:25, तो आपको निकालना क्या है, DM प्लस AL बाई DM माइनस AL। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो ट्रायंगल बनाते हैं। एक तो ट्रायंगल आपका क्या है, यहाँ से देखिए आप लोगों को हम बता देते हैं, ठीक है। आइए यहाँ आप लोग देखिए क्या करेंगे। ये आपका एक ट्रायंगल ABC और ये आपका एक ट्रायंगल DEF, ठीक है। देखिए A B C और ये आपका हो गया D E F, ठीक है। बोला है कि AL जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर, और ये बोला है कि DM जो है वो है परपेंडिकुलर किस पर, EF पर। ये आपका M हो गया पॉइंट, और ये आपका क्या हो गया, L हो गया, ठीक है। और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसमें क्या करना है आपको सॉल्व करने के लिए। आप लोगों को पता है कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो दोनों का एरिया जो है ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, DEF, ठीक है। इस दोनों का एरिया जो है देखिए आप लोग, वो क्या होता है, साइड के जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड होता है सिमिलर ट्रायंगल का, उसके स्क्वायर का प्रोपोर्शनेट होता है। यानी ये क्या हो जाएगा आपका AB बाई, आप कर सकते हैं DE का स्क्वायर, या फिर आपका हो जाएगा AC बाई आपका DF का स्क्वायर, फिर आप चाहें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका BC बाई आपका EF का स्क्वायर, या फिर आपका जो भी दिया हुआ रहेगा परपेंडिकुलर या फिर मीडियन, वो सब के स्क्वायर का प्रोपोर्शनेट होता है एरिया जो होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप लोग दोनों का जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ये यहाँ दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया का रेशियो कितना दिया हुआ है 9:25, और अभी हम आप लोगों को बताएं कि ये जो है AL बाई DM के स्क्वायर का ये प्रोपोर्शनेट होगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा रेशियो, देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका AL बाई जो DM का रेशियो है वो कितना हो जाएगा 3/5, ठीक है। और आपको निकालना है DM प्लस क्या है, DM प्लस AL बाई क्या है DM माइनस AL। तो यहाँ से देखिए आप लोग ये कितना हो जाएगा, DM 5 प्लस 3, अब भाई ये कितना 5 माइनस 3, यानी 8 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो आंसर क्या हो जाएगा 4, जो कि आपका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। देखिए यहाँ से आप लोग, इसमें बोला है कि इफ एक्स इज द मीन प्रोपोर्शन टू 12.8 एंड 64.8, ठीक है। यानी बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कि x जो है ये मीन प्रोपोर्शन है हाँ। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नहीं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, ठीक है। देखिए आप लोग यहाँ पर इसमें क्या, देखिए इफ x इज द मीन प्रोपोर्शनल, x जो है वो क्या है मीन प्रोपोर्शनल टू 12.8 एंड 64.8, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला है,
and y is the third proportional to the 38.4 and 57.6, then 2x is to y का वैल्यू पूछा है आपसे। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम आप लोगों को कुछ फॉर्मूला बताते हैं। आप लोग इसको अगर याद रखेंगे तो बहुत आसानी होगा आप लोगों को सॉल्व करने में। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर बोला है कि x जो है मीन प्रोपोर्शनल है किसका किसका 12.8 और 64.8 का। तो कहीं पर भी मीन प्रोपोर्शन अगर आपको निकालना हो, ठीक है, जैसे दो नंबर दिया हुआ ए और बी और आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है। देखिए बता दे रहे हैं हम आपको, मीन प्रोपोर्शन, अगर आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो कुछ नहीं करना है, अंडर रूट क्या हो जाएगा ए इंटू बी हो जाएगा। अगर दो नंबर दिया है ए और बी और आपको निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन, क्या निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये जो होगा आपका वो बी स्क्वायर बाई क्या होगा ए होगा। ये दोनों याद रखिएगा, इसे सॉल्व करने में आसानी होगा आपको। देखिए जैसे मीन प्रोपोर्शन हमको निकालना है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करेंगे 12.8 इंटू कितना हो जाएगा 64.8 और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर आप चाहें तो डेसिमल 2 है तो एक ये तो कन्फर्म है कि एक के बाद मेरा पॉइंट आएगा, और ये 128 है, अगर इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 इधर मल्टी, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 12.8 इंटू 2 इंटू 3 32.4। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जैसे ही इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा देखिए आप 256 बन जाएगा। 256 किसका होता है, निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका। देखिए और एक चीज़ हम आपको बोलेंगे अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या कि आप इसका जो डेसिमल है ना वो हटा दीजिए, सॉल्व करने में आसानी होगा। जैसे इसका डेसिमल इसके नीचे 10, 10 और 10 का स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा तो 10 हो जाएगा, और ये 128 इंटू 6 करेंगे तो 128 इंटू 6 जैसे ही करेंगे तो 256 हो जाएगा, यानी इसका 16 हो जाएगा, 324 का 18 हो जाएगा और 10 का बाहर निकलेगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, ये आप ऐसे ही इसको रहने दीजिए। अब आपको निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन, तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो क्या करेंगे y इज इक्वल टू, अभी हम बताएं बी स्क्वायर इंटू ए कर देंगे तो 57.6 इंटू 57.6 और बाई में कितना हो जाएगा आपका 38.4 हो जाएगा। ठीक है, इसका डेसिमल हटाते हैं और इसका हटाते हैं, दोनों को 24 से डिवाइड कर देते हैं 24, और ये 24 बन जाए 24 और 24 6 144। ठीक है, और इसको जैसे ही आप डिवाइड करेंगे 2 8 जा 16 और 3 8 जा 34, 3 8 जा 24 और इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 और ये कितना हो जाएगा आपका 17 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16 यानी 28 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका y का वैल्यू मिल गया। अब हमको आगे सॉल्व करना है, इसका वैल्यू निकालना है किस चीज़ का 2x इज टू वाई का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2x इज टू वाई का वैल्यू निकालना है तो इसको क्या करेंगे 2 इंटू 16 इंटू 18 बाई 10। ठीक है, और इस टू ये कितना हो जाएगा 28.8 इंटू 3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इतना। तो जैसे ही इस 10 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल खत्म हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 16 से 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 बन जाए 18 6 108, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर मिल जाएगा कितना 2:3, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, अब आइए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, 19 में क्या बोला गया है 19 देखिए 19 में 19 बताने से पहले ये ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है, इसमें हम सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बताएंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है। आप लोग सुने होंगे, देखिए a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो जो ऑपरेशन हम लोग इधर करते हैं वही सेम ऑपरेशन इधर करते हैं, यानी a प्लस बी बाई ए माइनस बी और इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी, यानी ऊपर में और नीचे में जो इधर ऑपरेट करेंगे वही ऑपरेट इधर भी करेंगे। इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो का ये रूल है।
ठीक है, तो वही हम इसमें करेंगे। सबसे पहली बात कि इसको अगर हम रेसिप्रोकल लिख मतलब अगर रिवर्स कर दें सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाई कितना सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2 सेक थीटा मिलेगा और नीचे माइनस करेंगे तो 2 टेन थीटा मिलेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका और सेक थीटा बाई कितना मिल जाएगा 10 थीटा। वहीं इधर भी करेंगे 5 + 3 और 5 - 3 तो 5 + 3 8 हो जाएगा, 5 - 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। सेक थीटा को लिख सकते हैं क्या 1/cos थीटा और इसको लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, तो कॉस ऊपर जाएगा कितना बचेगा नीचे साइन आ जाएगा साइन थीटा और इज इक्वल टू 4। देखिए यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका साइन थीटा का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा 1/4। अब आगे जो भी वैल्यू आपको निकालना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम बता दे रहे हैं आप लोगों को कैसे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब बाई में क्या निकालना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कॉसेक थीटा यहाँ से हम इसका होता है क्या p/h, तो आप b निकाल लीजिएगा और इसका फॉर्मूला होता है h/p होता है यानी 4 हो जाएगा और इसका होता है b/p, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा √15, p का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा ये 4 - √15 बाई 1, तो इसका कोई मतलब बनता नहीं। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इसको रेशनलाइज कर देंगे। जैसे ये लिखा हुआ है 4 + √15 बाई कितना 4 - √15, इसको रेशनलाइज करेंगे तो 4 + √15 और ये कितना हो जाएगा 4 + √15। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए 4 4 जा 16 क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 15 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 रूट कितना हो जाएगा 15 और 16 में से कितना हो जाएगा और ये आपका ये 16 में से 15 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी आंसर जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा 31 + 8√15 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन किस में दिया हुआ डी में दिया हुआ, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है एलजेब्रा है। एलजेब्रा सॉल्व करने से पहले आपको देखिए यहाँ गिवन क्या है x² + 3x + 1। यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है कि x² + 3x + 1 = 0 और वैल्यू आपको निकालना है किसका x⁻6 + 1/x⁻6 का। तो इसमें क्या करेंगे इससे यहाँ से सबसे पहली बात कि जो ये दिया हुआ ना इसको देख करके आपको ये ऑब्जर्व कर लेना चाहिए कि x + 1/x = मेरा जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 3 होगा और आपको निकालना है ये। तो सबसे पहले यहाँ से हम पावर 2 में जाएंगे x² + 1/x² = 3 3 जा 9 - 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए हम आप लोग को यहाँ पर एक फार्मूला लिख दे रहे हैं कि x + 1/x = अगर k है और आपको वैल्यू निकालना है x³ + 1/x³ का, तो ये हो जाएगा आपका k³ माइनस कितना 3k। तो आप यहाँ से देखिए पावर 2 है पावर 6 में जाना है अगर तो क्यूब ही ना करेंगे, यानी ये जो वैल्यू दिया हुआ है अगर हमको निकालना है इसका x⁻6 + 1/x⁻6 का, अगर हम इसको k मान लेते हैं तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा k³ माइनस कितना हो जाएगा 3k। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 का क्यूब - 7 3 जा 21 हो जाएगा, यानी 7 का क्यूब 7 3 43 होता है और -21, तो ये 2 4 2 2 और ये कितना हो जाएगा 3 22, यही आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, इसमें देखिए क्या है आपको इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए बोला डीलर marks an article 40% above the cost price and sells it to a customer, allowing two successive discount of 20% and 25% on the market price. If he suffers a loss of 140, then यहाँ पर ये होना चाहिए आपका then the यहाँ पर क्या होगा then होगा then the cost price of the article is। ठीक है, तो यहाँ देखिए कुछ नहीं करना है, आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मार्क प्राइस देखिए डीलर मार्क 40% अबव द कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा रखा है ये 40%, यानी अगर हम यहाँ लिखते हैं CP और यहाँ लिखते हैं MP तो ये कितना हो जाएगा आपका
40% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, आप लोग बता ही सकते हैं, 2 कितना होगा 5, तो ये 5 से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये सक्सेसिव डिस्काउंट अलाउ किया है 2, यानी 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होता है, यानी 5 से 5 का सामान कितने में बेच दिया ये 4 में। फिर इसके बाद बोला है कि एक और डिस्काउंट अलाउ किया है 25% का, 25% का डिस्काउंट जैसे ही अलाउ करेंगे तो 4 का सामान कितने में बिकेगा मेरा 3 में। ठीक है, देखिए यहाँ से ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जाइए कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये 7 3 जा कितना हो जाएगा 21। और इस दौरान इसको लॉस कितने का हुआ देखिए यहाँ से, क्योंकि खरीदा ये 25 में और बेचा आपको कितने में 21 में, तो लॉस मेरा कितने का हुआ है, ये देखिए यहाँ पर 140 रुपीज़ का। यानी यहाँ से यहाँ का डिफरेंस जो है ये 4 यूनिट, ये 4 यूनिट का डिफरेंस जो है वो 140 के बराबर है। 1 यूनिट का वैल्यू 35 के इक्वल होगा। कॉस्ट प्राइस पूछा है तो सीपी मेरा कितना हो जाएगा 25, क्योंकि मेरा यही ना सीपी है, तो 25 इंटू कितना हो जाएगा 35। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 5 जा फिर 25, तो यहाँ पर दिख गया यूनिट डिजिट 5 है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, 125 का 5 और ये आपका 12 बचेगा, 25 से 75 और 12 कितना हो जाएगा 87, यानी 875 रुपीज़ आपका आंसर होगा। तो ये आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा, जितना भी हम 21 क्वेश्चन बताएं। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो का मेरा अपडेट चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और आप लोगों को ऐसे ही वीडियो का अपडेट मिलते रहेगा। जितना भी प्रीवियस ईयर हुआ है पेपर वो सारे का सॉल्यूशन हम लोग कराएंगे आप लोगों को, और मेंस का जो भी पेपर हुआ वो भी हम सोच रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, मेंस का भी सॉल्यूशन कराएंगे जो 2019 में लेटेस्ट हुआ था 15, 16 और 18 नवंबर को, ठीक है, उसका भी सॉल्यूशन हम कराएंगे। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि मेरे वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलते रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि आपके अलावा और लोग भी जो हैं जिनको 2019 का मेंस का सॉल्यूशन या प्रीवियस ईयर का जो भी पेपर हुआ CHSL, MTS, CGL, CPO वो सब का सॉल्यूशन अगर चाहते हैं तो उन लोगों तक भी पहुँचे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।